राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने मंगलवार को महाराष्ट्र के सरकार के उस दावे को सरासर झूठ करार दिया है जिसमें कहा गया था कि वेदांता फॉक्सकॉन ने अपनी परियोजना को गुजरात ले जाने का फैसला उस वक्त किया था जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सत्ता में थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार और विपक्षी दल एक दूसरे को अरबों की परियोजना के पड़ोसी राज्य गुजरात जाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम के तहत सेमीकंडक्टर बनाने की परियोजना को पूर्व में पुणे शहर के पास स्थापित करने का प्रस्ताव था, लेकिन अब ये गुजरात जाएगी। इस साल जून में शिंदे द्वारा शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार गिर गई थी। एमवीए सरकार में शिवसेना के साथ घटक दल के तौर पर एनसीपी और कांग्रेस भी शामिल थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि जब एमवीए सरकार सत्ता में थी तो प्रत्येक सब्सिडी के लिए 10% कमीशन का भुगतान करना पड़ता था। मुंबई में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में अजीत पवार ने सरकार को इस आरोप की जांच करने की चुनौती दी कि एमवीए सरकार में कुछ लोगों द्वारा पैसे मांगे जा रहे थे, जिसके कारण वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी ने गुजरात में अपना संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने कहा कि भाजपा केंद्र और राज्य में सत्ता में है और उनके साथ जांच एजेंसियां भी हैं, जांच करा लें, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पवार ने कहा कि ऐसी खबरें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली जा रहे हैं। एनसीपी नेता ने मुख्यमंत्री से वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया। अजीत पवार ने कहा, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वेदांता ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार के सत्ता में आने से पहले गुजरात में अपने संयंत्र को स्थापित करने का निर्णय लिया था, जो सरासर झूठ है। अजीत पवार ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार समिति की बैठक 15 जुलाई को हुई थी, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार जून में ही गिर गई थी। फडणवीस ने शुक्रवार को कहा था कि इस साल जून के अंत में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल से मुलाकात की थी और राज्य ने गुजरात के प्रस्ताव के समान कंपनी को एक विशेष पैकेज की पेशकश की थी, लेकिन उन्हें बताया गया कि परियोजना को पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित करने का निर्णय अपने अंतिम चरण पर है। फडणवीस ने कहा, हमारे सत्ता में आने से पहले ही फैसला हो गया था। जब हम सत्ता में आए तो हमने हर संभव कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं किया, वे हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब एनसीपी की तरफ से राज्य की शिंदे सरकार को घेरा गया हो। इसके पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी राज्य की शिंदे सरकार पर निशाना साधा था। इतना ही नहीं, एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी वेदांता फॉक्सकॉन मामले पर राज्य की शिंदे सरकार को निशाने पर लिया था। अब इसके बाद अजीत पवार ने राज्य की शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से वेदांता फॉक्सकॉन मामले में राज्य की शिंदे सरकार सवालों के घेरे में है, ऐसे में विरोधियों को जवाब देने के लिए शिंदे सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि विरोधी दलों ने इसे महाराष्ट्र के युवाओं के रोजगार से जोड़ दिया है। संभव कि इस मामले को लेकर विरोधी दल शिंदे सरकार को घेरने के लिए और भी ज्यादा इस मामले को तूल दें। लेकिन फिलहाल एक चीज तो है कि शिंदे सरकार इस मामले में घिरती हुई जरूर नजर आ रही है और इसके लिए अजीत पवार लगातार सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो एक एक करके इस मुद्दे के हर पहलू को सामने रख रहे हैं और सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। अब सरकार अजीत पवार के कितने सवालों का जवाब दे पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।